नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से द मैंडेरियन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अब आप सभी को पता होगा कि पीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी क्लोज है। तो बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि आप कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स बता दें जिनका हम रिवीजन कर लें। और जो अभी आरपीएससी ने एक फियर बना रखा है, जिस हिसाब से डेप्यूटी जेलर का पेपर हुआ, जिस हिसाब से जो है हमारा टेलीकॉम का पेपर हुआ, जो एकदम एसआई का एज इट इज सिलेबस था और उसमें कट ऑफ का जो हमने चलन है वो काफ़ी जो है नीचे देखने को मिला है हमें। तो उसी को नज़रअंदाज में रखते हुए और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है, आरपीएससी जो चीज़ें कर रही है उन सबको देखते हुए मैं आपके समक्ष जो है अभी लास्ट मिनट में हमें ऐसे कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे आप एटलीस्ट जो है वो एक मेंटली बैरियर है 40% वाला, उससे बाहर निकल पाए। ठीक है, कोई ये रामबाण तो नहीं है, बट हाँ मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैंने कुछ जो हमारी टीम ने है वो विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण के आधार पर ही कि भाई इन टॉपिक से जो है सवाल आते हैं और अच्छे सवाल आते हैं और आप जो है उन सवालों को गलत भी करते हैं, तो उन्हें गलत ना करके जो है 40% वाला जो बैरियर है उसको हमें क्रॉस करना है। 30 टॉपिक हैं जिन्हें हमें बार बार रिवाइज करना है इन लास्ट दिनों के अंदर। ठीक है साहब, मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है स्पोर्ट्स टर्न और जो डिफेंस टर्न है, डिफेंस टर्न की क्लासेस चल रही हैं। स्पोर्ट्स टर्न की जो क्लासेस हैं वो भी आपको जो है अभी 1-2 दिन के अंदर जो है दिखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने पूरे साल भर का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर बहुत ही व्यवस्थित रूप में जो है यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट किया। इसके अब एक क्लास भी हो जाएगी ताकि आप एक बार 30-40 मिनट की जो भी क्लास है उसको कान में डाल के डेढ़ की स्पीड से सुन लेंगे तो आपके लिए जो है वो रिवीजन के लिए काफी अच्छा जो है ये काम कर रही है। बाकी और क्या क्या करने वाला है इस वीडियो के अंत तक आपको मिलेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जाकर जो है इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है साहब, अब मेरी बात सुनना थोड़ी सी। आज हम बात कर रहे हैं कि लास्ट टाइम के अंदर आपको सब इंस्पेक्टर के ऐसे कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए कि आपके 40% मार्क्स जो है वो आराम से आ जाएं। मैं थोड़ा सा आपको गणित बताता हूँ, पिछली कट ऑफ का एक आकलन लेकर आपके लिए जो है मैं एक भूमिका बांध रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। देखिए, वैसे आप सभी को पता है कि 400 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 200 मार्क्स जीएस एंड जीके एंड 200 मार्क्स आपका हिंदी। हिंदी के बारे में मैं भी बात नहीं करने वाला क्योंकि देखो बिना हिंदी के ऐसा ही बनना के लिए सोचना भी जो है वो पाप है एक तरह से। ठीक है, तो हिंदी पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हिंदी के अंदर आपको कितना स्कोर करना है, क्या करना है, वो अपन एक दिन अलग से बात करेंगे। ठीक है साहब, अब ये 200 मार्क्स है, इसके अंदर मेनली जो है आपके एक मेंटली बैरियर बन रखा है कि साहब हमें एक जो है बस लाइन पार करा दो, बाकी हिंदी में हम मार्क्स खींच लेंगे। ठीक है, इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि पिछली जो कट ऑफ है, ठीक है, पिछली जो हमारी कट ऑफ है उस कट ऑफ को आपको दिमाग में जहन में रखना होगा। क्यों रखना होगा वो भी मैं बताऊंगा। आपका पेपर होगा 2 पारी में, ठीक है, 5 और 6। ठीक है साहब, अब ध्यान देना, पिछली बार की कट ऑफ के मैं अगर आकलन करूं तो 205 नंबर तो हैं वो वुमेन के लिए रही थी और 233 या 34 थी, आई थिंक 33 थी। ठीक है, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, बाकी आप कैटेगरी वाइज जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इनको सेट कर लेना। 233 मार्क्स जो हैं वो आपके लिए किसकी रही थी, आपके फिजिकल कॉल के लिए ये 2 कट ऑफ थी। अब देखो, फिजिकल कॉल के कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 233 मार्क्स लाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं तो 233 मार्क्स लाने के लिए आपके मान लो हिंदी के अंदर 150 मार्क्स है। हिंदी के अंदर आपके कितने हैं, 150 मार्क्स हैं। और अगर आप 100 मार्क्स जो हैं वो जीएस में लाते हैं तो आपके मार्क्स हो जाते हैं 250, मतलब आप एकदम से जो है वो शेफ है। 250 मार्क्स, 100 मार्क्स का जो है यहाँ पर जीएस एंड जीके में टारगेट लेना है। 100 मार्क्स का मतलब आप ये देखिए आपको 50 क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं। 50 क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करने, सही करने हैं। तो मैं जो ये 30 टॉपिक बताने वाला हूं, इन 30 टॉपिक्स में से आपके मोटा मोटी जो है वो 45% जो है आराम से आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब 90 नंबर का जुगाड़ जो है वो खाली इन टॉपिक से हो जाएगा। मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, तरीका भी बताऊंगा और मैं क्या मदद करने वाला हूं, हमारी टीम क्या मदद करने वाली है वो भी मैं आपको जो है इस वीडियो के अंत तक मैं बता दूंगा।
ठीक है साहब। अब देखिए, पहले आपको पीवाईक्यूज का जो है वो आकलन करना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर के पेपर के पैटर्न्स कैसे थे, अब पैटर्न्स कैसे हैं, उसको देखते हुए मैं आपको यहाँ पर एक विश्लेषण चार्ट लेकर आया हूँ। 100 क्वेश्चन है, आपका टारगेट है 50 क्वेश्चन काट पीट के सही करना, 50 क्वेश्चन सही करना। ठीक है साहब। अब मेरी थोड़ी सी बात सुनना। देखो, ये स्ट्रेटजी जो है वो वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। जैसे मैं थोड़ा सा आप अपना ध्यान यहाँ बटाना, राजस्थान का इतिहास और कला, वहां से सवाल आ रहे हैं 12। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज ले रहा हूं, फिर मैं आगे टॉपिक वाइज भी आ रहा हूं, ठीक है। भारत का इतिहास, वहां से सवाल आ रहे हैं 5, एक एवरेज है 5-6 एवरेज है ये, ठीक है। भारत और विश्व का भूगोल, वहां से सवाल आ रहे हैं 9, ठीक है। ध्यान देना, राजस्थान का भूगोल, वहां से सवाल आ रहे हैं 5, और इस बार मुझे लगता है कि 1-2 सवाल अधिक आएंगे। क्यों अधिक आएंगे आगे बताऊंगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी सवाल आ रहे हैं 9, पॉलिटी ऑफ राजस्थान सवाल आ रहे हैं 6 से 7, इंडियन इको सवाल आ रहे हैं 8, और राजस्थान के इको सवाल आ रहे हैं 4, और एसएनटी सवाल आ रहे हैं 13, और मैथ्स एंड रीजनिंग सवाल आ रहे हैं 10, और करंट से आ रहे हैं 16। देखिए, 30 टॉपिक को लें उससे पहले मैं आपको 3 एरियाज बताता हूं जिस पर आपको लास्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। पहले मैं वो बता रहा हूं, फिर टॉपिक पर आता हूं। देखना एरिया कौन सा है। सबसे पहला आपका एरिया है, सबसे पहले आपका एरिया जो है वो है आपके लिए मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है साहब। देखिए, मैथ्स एंड रीजनिंग अब किसी की स्ट्रांग है उसके लिए तो ये एज ही है, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग के जो आपके 10 सवाल हैं ये आपके लिए जो है वो काफी ज्यादा रामबाण इलाज करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन। अब जिसको मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप कुछ मत कीजिए, आप मात्र पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए, पैटर्न्स को जो है कॉपी कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें से आप अगर पीवाईक्यू करके चले जाएं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके एज इट इज हूबहू पीवाईक्यू आएंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी। तो पीवाईक्यू को कैसे पढ़ना है, आपने फॉर एग्जांपल एक आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है पॉपुलेशन वाला, या एक आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन आता है वोटिंग वाला, कि भाई इस गांव के अंदर जो है वो इतने सरपंचों के वोट हुए, इतने उम्मीदवारों ने, इतने लोगों ने वोट दिए, 3 उम्मीदवार 2 उम्मीदवार थे और इतने खारिज हो गए, ये वो। इसके 2 पैटर्न या 3 पैटर्न बनते हैं, उसको आप रट्टा मार लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप रट्टा मार लीजिए, ये हो जाएगा आपको जुगाड़ यहाँ से मैथ्स एंड रीजनिंग का, ठीक है। फिर पॉपुलेशन वाला है कि इस गांव के अंदर 2 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी, 3 साल बाद ये हो गई, इतने साल से ये बढ़ रही है, क्या होगा, ये 2 पैटर्न। 2 में से एक सवाल आपका आना ही आना है। तीसरा आपका आ जाता है जो है कि इंटरेस्ट, मतलब सॉरी सीआई और कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका एसआई। यहां से एक सवाल आता ही आता है। सिंपल से बेसिक 4 से 5 फंडे, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपके 100 एंड 200% सवाल। फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, उनका एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है पीवाईक्यू। कोई कोचिंग संस्थान के आपको लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कोचिंग संस्थान के पैटर्न्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के लिए पीवाईक्यू के लिए बेस्ट है, दिशा है, उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। और अगर आप दिशा से नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइट पर जाएंगे, अभी इतना टाइम है नहीं, तो आप उसी को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा बार जो है इसका क्या करें, रिवीजन करें। ये 10 सवाल आपके हो गए। दूसरी चीज जो है मैं आपको दे रहा हूं टारगेट के लिए एसएनटी, और तीसरा है आपका करंट। ये देखो क्यों 40% क्यों चैलेंजिंग हो रहा है, मैं आपको यही बता रहा हूं, ठीक है। एसएनटी, करंट, और यहां मैं एक बार वापस लिख लेता हूं मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग के हमारे लिए 10 क्वेश्चन है, करंट के जो है 15 से 16 है, ठीक है, और एसएनटी के भी जो है 15 के आसपास जो क्वेश्चन आ जाते हैं। 15, 15, 30, 30 और 10, ठीक है, 40। ये 40% एरिया आपका यहां पड़ा है। आप क्या करते हैं कि इस 60% एरिया पर बहुत ज्यादा मेहनत लगाते हैं, वहां से फिर आपको आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली जीएस एंड जीके के अंदर अगर आप इस इतने बड़े एरिया को बाहर कर लेंगे और खाली उस 60% एरिया पर एफर्ट्स मारेंगे तो वहां आप 30% या 25% पर ही अटक जाते हैं, क्योंकि वो जनरली हार्ड है। और यहाँ पर पोर्शन थोड़ा सा करंट अफेयर को बाहर ले लें, बाकी जो है इतना डायनेमिक नहीं होता है, फिक्स स्टैटिक चीजें हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या डायनेमिक करेंगे,
एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी सारे आप जो है बेसिक आराम से इजीली कर सकते हैं। आप करंट अफेयर्स के अंदर थोड़ा डायनेमिक बना सकते हैं उसको, लेकिन एसएनटी आती है जो आती है साहब, इसलिए इनका मैक्सिमम रिवीजन करना है। ये खेल आपके सामने पड़ा है, और इधर भी ऐसे एक दो सब्जेक्ट है, बट अभी इतना हमारे पास समय नहीं है कि आप इस रणनीति पे काम कर पाए। तो जो जिसके लिए आप आए हैं वीडियो देखने, वो मैं बात कर लूं, वरना फिर आप लोग थोड़ा नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं जो 30 टॉपिक वाली जो चीजें बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए भाई साहब, यहाँ मैंने एक लिख रखा है हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री बहुत वास्ट है, ये आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं कि हिस्ट्री में से कंप्लीट आपके क्वेश्चन कितने आते हैं, और यहाँ पर अभी आपको किन टॉपिक्स पर जो है ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किन का रिवीजन करना चाहिए। आप देख लीजिए 12 और 5 लगभग 17 सवाल जो हैं वो आपके इतिहास से आते हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 17 सवाल। तो ऐसे देखे तो छोड़ नहीं सकते, ये आपके लिए 17% एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा 17 सवाल आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान देना मेरा, ठीक है। देखिए सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। देखिए आप आर्ट एंड कल्चर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर में कुछ चार्ट है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़े, जैसे मेले हैं आपके, जो हैं संत मूवमेंट्स हैं, रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, सॉरी संत हैं, लोक देवता हैं, ठीक है। और आपका जो राजस्थान का मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न हिस्ट्री किसका? राजस्थान का। एंड आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों पर आपको विशेष फोकस करना है। और यहां से आपके ऑलमोस्ट, यहां से आपके 8 से 10 सवाल यहीं से फंसने वाले हैं। और कौन से टॉपिक हैं? तो आप देखना कि मेले और त्योहार एक टॉपिक है जहां से 100% क्वेश्चन आता है। अब देखो 30 टॉपिक लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है, आप थोड़ा ध्यान देना। चित्रकला दूसरा टॉपिक है जहां से 100% क्वेश्चंस आने की अच्छी संभावनाएं है। पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से एक दो सवाल आएंगे, ठीक है। 3 टॉपिक्स हो गए। उसके बाद में यहाँ बात करूं जो आपके लिए जो है संत संप्रदाय और लोक देवता, इनमें से एक दो सवाल आते ही आते हैं, ठीक है साहब। उसके बाद मैं अगर बात करूं आपके लिए जो आपके मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स हैं, चलो फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट से भी मोस्ट प्रोबेबली जो है क्वेश्चन आने के अच्छे चांस रहते हैं। ये सारी चीजें होगी। फिर मैं आपके आर्ट एंड कल्चर के, मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर 7 से 8 टॉपिक ऐसे हैं जहां से 6 क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है साहब। हो गए आपके 7 से 8 टॉपिक्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री। क्या बता रहा हूं? देखो आप यहाँ देखना, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से 6 से 7 टॉपिक्स मात्र, ठीक है। वहां से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 6 क्वेश्चन मान लीजिए एक बार, ठीक है। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनो। सेकंड मैंने लिया है मॉडर्न हिस्ट्री, किसकी? राजस्थान की। मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान में आपको ध्यान देना है कि एक तो आपको न्यूज़पेपर्स को अच्छे से पढ़ना है, न्यूज़पेपर के पास बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बुक्स के बाद आपके लिए, हाँ यहाँ पे भी आप बुक्स को ले सकते हैं और आप एक क्वेश्चन को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 7 हो गए। फिर आपका एक चार्ट बनेगा एकीकरण का, ठीक है, एकीकरण का एक चार्ट। फिर आप प्रजामंडल है, देखो प्रजामंडल में आप ज्यादा फैक्चुअल ना होकर आप खाली जो है उसकी टाइमलाइन देख लीजिए कि कौन संस्थापक हैं, और जो है कुछ अगर इंपॉर्टेंट घटना है तो वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपके मोटा मोटी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए बन जाएंगे। टॉपिक कितने हो गए आपके? ये 6-7 ऊपर थे, यहाँ हो गए आपके 4 से 5। 4-5 में गिनाओ वापस आप देखो। एक आपका हो गया आंदोलन, कौन से? किसान आंदोलन, वो उसका एक चार्ट है, अगर आप उस चार्ट को अच्छे से देख लें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा डीप आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, अभी के लिए मैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। फिर आपने एकीकरण एक चार्ट में देख लिया, और एक ही चार्ट में आपने जो है प्रजामंडल देख लिया। तो टोटल मिलाकर आपके आराम से यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो रेंज मार सकते हैं। फिर जो है देखो, मैं जनरली ये बोलता हूँ कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है राजस्थान की, उसमें से एक क्वेश्चन आता है और आपको सिर्फ जो है सभ्यताएं पढ़नी है, ठीक है। सभ्यताओं से ये क्वेश्चन आ जाता है, आपका काम बन गया, हो गया ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके मिडिवल हिस्ट्री की, तो मिडिवल हिस्ट्री में आपको इन दिनों चौहान्स और जो नीचे वाली चीजें हैं, आप मेवाड़ मारवाड़ से स्टार्ट ना करके नीचे का जो थोड़ा बहुत जो
मैच्ड अप है, वहां से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे नागभट्ट हैं, और यहाँ इन सीरीज से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 100% कंफर्म क्वेश्चन जो है वहां से मिलता है, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। ये आपके हिस्ट्री राजस्थान की हिस्ट्री से मिला के मैंने आपको टॉपिक दिए। 7 के बाद जो है 4 से 5 इधर हो गए, 7 और 5 11, ठीक है। 11 के बाद आप ये मान लो 12 टॉपिक्स हैं। इन 12 टॉपिक्स में से आपको सवाल मिल रहे हैं 7 के बाद 3 10 10 11 12, ठीक है। 12 टॉपिक से 12 क्वेश्चंस आपको जो है इजीली मिल जाएंगे। आई थिंक ये आपका हिस्ट्री का जो है कंसेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी ने कोई कसम नहीं खा रखी कि मैं इतने पूछूंगा या पूछूंगी, ठीक है। वो अपने हिसाब से जो है अल्टरनेटिव चेंज कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, इंडियन हिस्ट्री। अब जनरली कोई लोग बोलेंगे कि साहब छोड़ दो इंडियन हिस्ट्री। मैं बोलूंगा कि छोड़ना नहीं है, आपको मात्र आपके 4 घंटे देने हैं इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है। अब देखो, इंडियन हिस्ट्री को 2 भाग में बांटना है। एक आप बांटो एंशिएंट, एक मिडाइवल, और तीसरी आपकी बन जाती है मॉडर्न, ठीक है। अब देखो सिलेबस खुद बता रहा है, ठीक है, सिलेबस खुद बता रहा है कि भाई हम सवाल कहां से पूछेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं इंडियन हिस्ट्री की, मॉडर्न की बात मैं भी छोड़ देता हूं, मॉडर्न की भी बात नहीं करूंगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एंशिएंट एंड मिडाइवल, सेलेंट फीचर्स एंड मेजर लैंडमार्क्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल। चलो इसको हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि ये वास्ट है, बट ये सेकंड पॉइंट देखना। सेकंड पॉइंट में क्या लिख रखा है कि एक सेकंड, ठीक है, देखना सेकंड पॉइंट में ध्यान देना कि इन्होंने जो है एकदम क्लियर कट लिख रखा है कि भाई हम यही पूछने वाले हैं, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। देखो, आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है और आर्किटेक्चर है, ठीक है सर। अब चलो छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि छोड़ दो, बट 1 घंटा है आपके पास, तो मेरी बात सुनना। मिडाइवल है, ठीक है। मिडाइवल में क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, 4-5 राजा, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे कुतुबुद्दीन ऐबक से, ऐबक के बाद आपका इल्तुतमिश, ठीक है, रजिया के बाद बड़ा बलबन, ठीक है। आप ये 4 लोग हैं, 4 लोगों ने क्या आर्ट में, कल्चर में और जो है लिटरेचर में और जो है आपका आर्किटेक्चर में क्या काम किए, आपको 7 से 8 बातें ही याद रखनी है। नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हाँ, मिडाइवल के 4 पेज 3 पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स अभी रेडी हो रहे हैं, और कोशिश कर लूंगा कि अगर आप लोगों का अगर डिमांड होगा कि भाई क्लास ले लो, तो हम क्लास भी लेंगे, ठीक है। कोई भी इनिशिएटिव है वो आगे कैसे बढ़ता है, आप लोगों का भी हमें सपोर्ट चाहिए होता है। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में बढ़ाएंगे, तो हमें भी जो है मजा आता है उन चीजों को करने में, ठीक है। तो हम इनिशिएटिव्स लेने को तैयार हैं और फुलफिल भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम हमारे कमिटमेंट्स को फुलफिल करेंगे, बट आप लोग तो अपना साइड दिखाइए। एटलीस्ट आप लोग अगर एक कमेंट भी करेंगे तो वो काफी ज्यादा जो है हमारे लिए जो है वो ऐसे काम करने के लिए थोड़ा मजा आता है कि हाँ यार, लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो मजा आता है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो वापस ध्यान देना, 7 से 8 बात याद रखनी। फिर आप जाएंगे तो क्या है, थोड़ा बहुत देख लो खिलजी के बारे में भी 7 से 8 बात है, ठीक है। खिलजी के बाद छोटे मोटे वो जो बाद में डायनेसिटीज हैं उनको कवर कर लो। उसके बाद आप देखेंगे तो लास्ट में जाते जाते जो है आपके खिलजी हो गए, उसके बाद आपको मुगल है, तो मुगल के अंदर आपको फिक्स है कि अकबर, जहांगीर, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लो कि आपका सवाल गलत नहीं होगा। करना क्या है, आपको यही फोकस करना, आपको ये देखना कोई आर्ट की बात आई है, कोई कल्चर की बात आई है, कोई लिटरेचर की बात आई है या कोई आर्किटेक्चर की बात आई है, वही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, उसके बाद आपकी मेजर डायनेसिटीज, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन एंड प्रोमिनेंट मूवमेंट्स में आपको जनरली ये जो भक्ति मूवमेंट वाले हैं, यहां से एक सवाल आ जाता है, तो भक्ति मूवमेंट देख सकते हैं। और वहां एंशिएंट के अंदर 4 चीजें टॉपिक हैं आपके। 4 टॉपिक्स कौन से अगर आप देखेंगे तो आईवीसी से स्टार्ट कर लेना। आईवीसी जो है 20-25 मिनट की। आईवीसी के बाद आप आएंगे वैदिक काल है, ठीक है, वैदिक काल में 20-25 मिनट लगेंगे। फिर आपको जो है थोड़ा बहुत जो है ये बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ठीक है, इनके बारे में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके बारे में थोड़ा बहुत 4 बातें देखनी। तो अगर मोटा मोटी मॉडर्न और मिडिवल और एंशिएंट में अगर आप 4 घंटे लगाते हैं तो आपको 4 घंटे का आउटपुट में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस का एज दिला सकते हैं। एंड यू हैव टाइम, ठीक है। आप 1-2 घंटे इस चीज पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मुझे जो है ये समझ नहीं आ रहा है, ये पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, ये छोड़ दूं। जितनी आप बात करोगे ना एंशिएंट और मिडिवल, उतनी देर में आप निपटा के इसको फ्री कर दोगे।
आप लोग में मुझे पता है ये डिस्कशन चलता है कि यार एंशिएंट छोड़ देते हैं, फिर एक आएगा नहीं पढ़ ले, फिर वो आएगा नहीं वहां से भी पढ़ ले, बोले नहीं उसके नोट्स अच्छे। मैं कह रहा हूँ कुछ मत करना, मिडाइवल के मैं 3 पेज के नोट्स दूंगा, 3 से 4 हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ी कलाकारी करने बैठते हैं तो 1-2 पेज ऊपर नीचे हो जाते हैं, 3 से 4 पेज हो सकते हैं। आप उसको ईमानदारी से एग्जाम से पहले 3 बार पढ़ लेना, 1 बार अपना वीडियो सुन लेना, अगर आप बोलोगे तो वीडियो बनाएंगे तो वो सुन लेना, आपका काम हो जाएगा। ये हो गए आपके, ठीक है। हम लगभग जो है 13 से 14 टॉपिक्स में बता चुका हूं आपको, ठीक है। आप बोलोगे तो भाई पूरी हिस्ट्री बता के चला गया, नहीं मैंने क्या बोला आपको, खाली आर्ट, लिटरेचर और ये टॉपिक है ना सर, लिटरेचर है, 4-5 किताबें आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, 4-5 जाते जाते नीचे जाते 10 किताबें हद से हद मिल जाएगी आपको, ठीक है, अच्छी किताबें जो जिनसे सवाल आता है। कल्चर में आप जाएंगे तो कल्चर में क्या है, कल्चर में आप देखेंगे भाई आर्ट एंड कल्चर, तो पेंटिंग से है, तो आप पेंटर्स के नाम देखेंगे तो आप देखेंगे भाई मुगल काल में ये पेंटर्स हुए, बस बात खत्म। कौन सा पेंटर किसके काल में था, किसने बड़ी पेंटिंग बनाई, बात खत्म। ज्यादा पीएचडी क्यों करनी है उसको, ये न वो फलाना अपन को नहीं करना, इतने में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हिस्ट्री पूरी। मॉडर्न को थोड़ा सा देखो, वहां से सवाल आते हैं 3-4, मॉडर्न पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा एक बार जो है रिलीजियसली थोड़ा फॉलो कर लेना। तो ये आपका हिस्ट्री जो इतना वास्ट है, इसको आपको मात्र मैं बताऊं, कल्चर को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, राजस्थान की, ठीक है, उसके बाद राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद राजस्थान की एंशिएंट। इधर आपको मिडाइवल और एंशिएंट को 3-4 घंटे में ही सल्टाना है, जितना हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, वो वाला खेल करना है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं अपने लिए, ठीक है। लेकिन ये गम तो नहीं होगा ना यार, मैंने इतनी एंशिएंट के लिए इतनी चीजें पढ़ी फिर सवाल नहीं हुआ, नहीं होगा, फिर वो किसी से नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, वर्ल्ड ज्योग्राफी देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसके लिए आपको, मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ बताऊं इसमें, ये आपको रिलीजियसली करके जाना है, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस जो हैं वो काफी, हाँ ये है कि आपके लिए इंडस्ट्रीज थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है, लेकिन आप जो है ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, जिसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत से शॉर्ट नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, आपने खुद ने भी अगर बनाए होंगे तो जितने भी आपके पहाड़, पठार, ठीक है, मैदान, ठीक है, पहाड़, पठार, मैदान और जो है आपकी नदियां, ठीक है, ये आपको जो है रिलीजियसली क्या करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है साहब। ये हो गए आपके, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब यहां से मेन जंग स्टार्ट होगी, जो टॉपिक वाली लिस्ट है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। अब देखना इंडियन, यहाँ देखना आउटपुट का जो खेल मैं बार बार बात कर रहा हूँ उसको देखना। भारत ए विश्व का भूगोल, 9 सवाल आ रहे हैं, कितने, 9 क्वेश्चंस। अभी देखना इधर, इन 9 क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है मैं बताता हूं आपको। ठीक है, इधर ध्यान देना, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्वेश्चंस आ रहे हैं 9, ठीक है। यहाँ हमारे 7 से 8 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चंस फिर जाएंगे। देखो फिजिकल फीचर्स, ठीक है, जो फिजिकल फीचर्स हैं आपके किसके, इंडिया के, उसके अंदर आपको क्या करना है, पहाड़ मतलब हिमालय, हिमालय के बाद आपको जो है पठार देखने, पठार के बाद आपको जो है हमारे जो तट हैं वो देखने हैं, ठीक है, वाटर देख लिया, तट देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको जो है क्या देखना है यहाँ पे, जैसे ये जो नदियां हैं, झीलें हैं, उनको ऊपर ऊपर से एक चार्ट है, उसके माध्यम से जो है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फिजियोग्राफिकल डिवीजन, जहां से आपके 2 क्वेश्चन आने के अच्छी संभावनाएं हैं। अब आप बोलोगे पूरा सिलेबस हो गया, पूरा सिलेबस नहीं है, पूरा सिलेबस कब होगा जब आप एक एक लाइन पढ़ने बैठेंगे, ये वो नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना आपको, सीधा है हिमालय के, भाई हिमालय, हिमालय कितने भागों में, भाई इतने भागों में, ठीक है साहब। उसके अंदर देखो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, चलो आगे बढ़ो, ऐसे फास्ट देखना है, वहां से आपका एक सवाल पक्का हो जाएगा। एक सवाल अगर डीप आए तो आप डीप के लिए थोड़ा सा आपने पुरानी स्टडीज कर रखी है, ऐसा तो है नहीं, ये नहीं बताने आया हूं मैं कि भाई 15 दिन में कैसे क्लियर करना है, 20 दिन में कैसे एग्जाम क्लियर करना है, वो नहीं बताना है। अब रिवीजन किसका करना है और रिवीजन कैसे करना है, आधे घंटे में आपका फिजियोग्राफिकल डिवीजन हो जाना चाहिए। तो आप सोचो आधे घंटे में आपका सवाल कितना सही हो रहा है, 1 से 2 सवाल आपके सही हो रहे हैं, ये होना चाहिए। आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि साहब एक सवाल भी सही नहीं हो रहा, ये नहीं। आप जहां अपना इनपुट लगा रहे हैं, अभी आपका एक घंटा कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर कैलकुलेटेड नहीं है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेहनत जो है आपकी व्यर्थ जाएगी। कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है, हो गया ये काम। उसके बाद मेरी बात सुना, अब वैसे ज्योग्राफी पढ़ो तो नीचे से पढ़ना मेरे हिसाब से, ठीक है। कैसे पढ़ना, देखो मैं ज्योग्राफी के 3 टॉपिक बताता हूं आपको, मिनरल्स, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट, ये 3 टॉपिक है। यहां से आपको 3 क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेंगे, इंडियन की बात कर रहा हूं, ठीक है साहब।
मिनरल्स है, मिनरल्स बहुत छोटे से दे रखे हैं इधर, क्या आपको सीधा ही दे रखे हैं भाई, आयरन पढ़ लो, मैग्नीज पढ़ लो, कोयला पढ़ लो, ठीक है, और गैस और जो है ऑयल पढ़ लो, और साथ में जो है एटॉमिक एनर्जी पढ़ लो। यहां से कंफर्म एक क्वेश्चन हर बार आता है, एक चार्ट बनता है इसका, हो गया। उसके बाद में बात करूं ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट में आपको पता है 4-5 कॉरिडोर है, फिर थोड़े करंट के जो ग्रीन कॉरिडोर वगैरह, ये कहां से क्या इंडिया से क्या निकला। अब ज्यादा रटने मत बैठ जाना, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें ये भी रट रहे हैं कि अच्छा इसको यहाँ तक वहां कौन से शहर आ रहा है, नहीं रटना, वो सवाल छोड़ना है, या फिर गैस वर्किंग है। एक बार आप उसकी लोकेशन देख लो, अच्छा यहाँ से जा रहा है, ठीक है, अभी ताजा ताजा पड़ा होगा तो आपका सवाल फंस जाएगा, वरना आपको नहीं करना है। आ गई बात समझ में, ये हो गया खेल, ठीक है। फिर बात करूं मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर का भी एक चार्ट बनता है, ठीक है, 4-5 जो भी हमारे पास जो भाई कॉफी है, ठीक है, आपके जो है गेहूं है, चावल है, ठीक है, इनका देखना है कि भाई कितना डिग्री से पे इनको करते हैं, और उसके बाद आपको छोटी मोटी वो चीजें देखनी है कि इनकी जो है क्या क्या वेराइटीज हैं वगैरह, 4-5 ये चीजें देख लो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है देखो ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फिर पूरी अलग हो जाती है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी जो है किसकी, ज्योग्राफी की। या मैंने जो है आपको 7 से 8 चीजें बताई है, ठीक है। तो देखो 12 वहां हो गए थे, ठीक है, और 8 यहाँ, तो ये आपके हो गए, ठीक है, 12 और 8 ये आपके हो गए 20 क्वेश्चन। 20 में से चलो मैं और थोड़ा लिबरल हो जाऊं तो पीछे चला जाता हूँ, 18 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन का जुगाड़ कर लिया, 18 भी छोड़ो आप, चलो 16 ले लो बस। जो टॉपिक्स बताए हैं वहां से कितने 16 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, इधर ध्यान देना, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी में मैं कुछ अभी देखो इस बार राजस्थान की ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन आना, क्योंकि इतने दिनों क्या थी कि राजस्थान के जो पहले राजस्थान की ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे, बीच में जो है इससे क्वेश्चन कम इसलिए हो गए क्योंकि जब जिलों के विवाद चले तो आरपीएससी ने सोचा और बोर्ड ने देखा कि सब सवाल डिलीट करवा देंगे फालतू में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें विवादित थी। बट अब धीरे धीरे जो है ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो अब यहाँ से वापस सवाल पूछेंगे। काफी टाइम से ज्योग्राफी से सवालों को जो है कम कर दिया है। अब आप ये मान के चलो कि 6 से 8 क्वेश्चन की रेंज ले लो कि राजस्थान की ज्योग्राफी से आने की प्रबल संभावनाएं है, ठीक है साहब। अब देखो राजस्थान की ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स तो सबका ही देखना है आपको, एक एक सवाल वहां से आता ही आता है आपको, ठीक है। और आपने सबने अगर किसी ने बेसिक तैयारी की है तो उसके लिए फिजिकल फीचर्स कोई वो टॉपिक नहीं लूंगा जिसको मैं काउंट नहीं करूंगा कि भाई 40% या 30 टॉपिक के अंदर, वो आपको करना ही करना है। ये रिलीजियसली आपने कर भी रखा होगा, एक बार रिविजन कर लेना है। इसमें भी देखो आप, एक तो मिनरल्स है, दूसरा पॉपुलेशन है, तीसरा आपका वेजिटेशन है। ये 3 ऐसे टॉपिक है जहां से 200% क्वेश्चन आता है और अच्छा क्वेश्चन आता है। मिनरल्स अगर आपने रिवाइज नहीं कर रखे हैं आप सवाल गलत करेंगे। पॉपुलेशन अगर आपने रिवाइज नहीं कर रखी है आप सवाल गलत करेंगे। वेजिटेशन आपने रिवाइज नहीं कर रखी है आप सवाल गलत करेंगे। वेजिटेशन से 2 सवाल आते हैं, एक तो फॉरेस्ट रिपोर्ट से आ जाएगा सवाल, और दूसरा आपका जो मैं आपको बता दूं, कुछ और पढ़ो नहीं पढ़ो, जो अभी रिसेंटली हमारे जो 40 बन गए ना, 40 के पीछे वाले आप तो मात्र 5 याद कर लेना, आरपीएससी के फेवरेट है, ठीक है। 5 रिजर्व्स कहां, खाली ये याद कर लेना उनकी लोकेशन कहां है, बस दैट्स इट। राजस्थान ज्योग्राफी से एक हर बार का फेवरेट सवाल है। आ गई बात समझ, ये हो गए 4 टॉपिक, 3 टॉपिक 4 सवाल, ठीक है। अब इरिगेशन वगैरह ये बेसिक है, ये अब देखना, ठीक है। ये हो गए। अब देखो कितने सवाल हो गए, 16 वहां लिए थे मैंने और काट के 16 लिए थे, ठीक है, और 5 यहाँ, तो अभी मैं आपके जो हैं वो 22 के आसपास सवाल मान रहा हूं, ठीक है सर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी, तो पॉलिटी से सवाल आते हैं 7-8 है ना, कितने, इंडियन पॉलिटी से 9 सवाल आते हैं। अब देखो अब पॉलिटी के लिए ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी छोड़ना है और मैं सारी बता दूं तो आप बोलोगे फिर भाई तुमने क्या 40% 30 टॉपिक क्या क्या बात करी। तो मैं पॉलिटी के ही अच्छे टॉपिक बता रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस आने के मेरे को प्रबल संभावनाएं लग रही है। फिर देखो कि जो है आरपीएससी किस करवट बैठती है। देखो 2 एक्ट दे रखे हैं, 1919 और 1935। एक क्वेश्चन आपका यहां से एक टॉपिक ही हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आपका 200% क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, ठीक है। उसके बाद आपका एक सवाल कंफर्म जो है वो आपका आता है सोर्सेस से,
ठीक है, और एक आपका आता है अमेंडमेंट से। 1 2 3 4 ये 4 सवाल जो है 4 टॉपिक से कंफर्म आते हैं। एक ऊपर नीचे हो सकता है, आप फिर भी मान सकते हैं इन 4 टॉपिक में से 3 सवाल कंफर्म है आपके हर पेपर के अंदर। ठीक है साहब, अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। अब ये बेसिक चीजें सारे पढ़ते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा डीपीएसपी भी पढ़ लो, अनेक वहां से आएगा अनेक वहां से आएगा, फिर तो कुछ बचेगा भी नहीं पीछे। अब ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे थे उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो इस्तीफा दिया था, तब से जो है आरपीएससी ने 1-2 सवाल पूछे हैं, तो अभी भी आ सकते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के उसके बाद इलेक्शन भी हो गए, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और आपको जो है रिमूवेबल प्रोसेस, और आपको जो है ये भी देखना है कि वो जो है अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं। ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, उसके बाद आपको एक लोकसभा के स्पीकर, किसकी बात करनी है? लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन की, और इलेक्शन के साथ साथ आपको लोकसभा के स्पीकर का जो रिमूवेबल प्रोसेस है उस पर बात करनी है। फिर आपको एक चीज देखनी है, पार्टीज को देखना है। किसको देखना है? पार्टीज को। ठीक है, कि भैया पार्टी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे चाहिए। ये सवाल काफी टाइम से आरपीएससी ने पूछा नहीं है, तो अब मेरे को लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छा सवाल बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है आपके 1 2 3, ठीक है, इसके बाद आपको जो है लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस जो है, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस जो है, इनके जो है वो बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। और साथ साथ में आपको एक चीज और देखनी है, जो है वो आपको क्या देखनी है कि जो मेंबर्स हैं उनके प्रिविलेज के बारे में देखना है। इस बार थोड़ा बहुत न्यूज में रहा है। ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनके प्रिविलेज के बारे में देखना है कि किस प्रकार से जो है उनको किन किन चीज़ों में जो है प्रिविलेज मिलता है। और आपको ये भी देखना है कि क्या इन पर जो है क्रिमिनल केसेस लग सकते हैं। क्रिमिनल केसेस लग सकते हैं तो क्या प्रोसेस है, क्या गवर्नर पर लग सकते हैं, क्या प्रेसिडेंट पर लग सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग के अंदर पिरो देना। ये 4-5 टॉपिक हैं, यहाँ से मुझे लगता है करंट को इंटरलिंक करके 2 क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। स्पीकर के चुनाव हो गए, फिर डिप्टी स्पीकर हैं वो, फिर स्पीकर का मतलब लोकसभा राज्यसभा भी देख लेना, उसका पैनल देख लेना। ठीक है, ये सारी चीजें चर्चा में थी, तो वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपका 20 से 25 मिनट का ये टॉपिक है जो आपको इजीली कवर करवाएगा। फिर देखो ऑल टाइम फेवरेट 2 चार्ट आपको पढ़ने ही हैं। कौन से जो आपके ये कमीशंस हैं, एक इंडिया का और एक राजस्थान का। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। वो तो आप सभी के पास चार्ट होंगे, जिसके पास नहीं है वो थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना, टेलीग्राम चैनल वगैरह वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मोटा मोटी जो है पॉलिटी में से मैंने आपको मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बता दिए। यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छे सवाल आ सकते हैं। जो 9 क्वेश्चन हैं, 9 में से मेरे हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है, फिर ये 5 6 और 7 टॉपिक हैं, जहां से लगभग 7 सवाल आ जाएंगे। ठीक है, 22 और 7 कितने हो गए आपके? आप लोग याद रखेंगे ना कि मेरे को लास्ट में जाके जवाब देना है। 22 + 7, ठीक है, 29 हो गए। 30 कर लूं? नहीं, 29 ही करूंगा। ठीक है, आगे बात सुनना। अब मेरी बात सुनना। राजस्थान पॉलिटी, अब हालांकि राजस्थान पॉलिटी आप सभी बहुत अच्छे से देखते हैं और ये आपके लिए फेवरेट है। और यहाँ फैक्चुअल भी आरपीसी की भी फेवरेट है, फैक्चुअल बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आप एक बार देख सकते हैं, बाकी तो सारी पढ़नी है, पढ़ी रखी होगी आपने। एक लोकायुक्त देख लेना। वैसे मैंने बता देना कि आप चार्ट जो है उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, वहां से एक सवाल जो है वो आपका पक्का आएगा। और थोड़ा बहुत इस बार वो जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स है, वहां से 1-2 सवाल आ जाएंगे। तो लो मैं आपको जो है 30 पर ही रोक देता हूँ। ठीक है, एक ही मैं ऐड कर रहा हूँ, राजस्थान जो पॉलिटी को मैं हमारे इस टॉपिक्स में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो आप बेसिक है, वो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है साहब, अब मेरी बात सुनना। इको है, इको का कोई तोड़ नहीं हो सकता कि वहां से सवाल आए हैं, बट फिर भी कुछ आरपीएससी के 2-3 फेवरेट जोन हैं जहां से आरपीएससी अच्छे सवाल पूछती है, और मैं आपको बता दूं उनको आप बार बार रिवाइज करना। देखो, एक तो जो इको के कंसेप्ट हैं, कौन से कंसेप्ट हैं? जीडीपी, जीएसवीए, एनएसडीपी, ठीक है, पीसीआई, इनकी प्रॉपर जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में। और 4 या 5 जो आप बैंकिंग सिस्टम के अंदर लोन का है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और जो भी मार्जिनल मनी वगैरह, ये 4-5 चीजें जो
आपके बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती है हर बार, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट से जो है वो आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आने की प्रबल जो है वो संभावना है। बाकी जो है ये सारा बेसिक्स हैं, अभी मैं बता दूंगा तो फिर आपके लिए वही हो जाएगा कि भाई आपने फिर क्या 40 टॉपिक की बातें की, ठीक है। फिर एक वन ऑफ द फेवरेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, यहाँ से आरपीएससी ने एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें सवाल नहीं पूछा है, एक क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। दूसरा पॉवर्टी, ठीक है, दूसरा क्या है आपका पॉवर्टी। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको जो है 4 से 3 सवाल, ठीक है, 3 ऐड कर लूं मैं तो मेरे ये हो गए 33 सवाल, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से वैसे पढ़ रखा होगा, रिवीजन कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। अब बात आती है राजस्थान के इको सर्वे की। पता नहीं पर्सनली हम वैसे इको सर्वे हमने भी बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है, सबको अच्छे से करवाया है, पर पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार इको सर्वे से मात दी जा सकती है आपको, ठीक है, लग रहा है, पता नहीं, देखो क्या हो, ठीक है। क्योंकि आरपीएससी हर बार ट्रेंड को पढ़ती है और उस ट्रेंड को पढ़ के आरपीएससी देखती है कि मार्केट के अंदर कोचिंग संस्थाएं किस पर ध्यान दे रही है, उस चीजों को मारने का काम आरपीएससी जरूर करती है। और आपको पता है कि अभी बाजार के अंदर एक ही चीज बिक रही है, करंट सर्वे, करंट सर्वे, करंट सर्वे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसमें से क्या अच्छे चांस है जहां से सवाल बनेंगे, जहां जो है प्रबल संभावना है। सबसे पहला जो बेसिक चैप्टर होता है इसका, जो जीडीपी वाला, ठीक है, इसमें आपको प्योरली डेटा रट्टा मारना है। क्या रट्टा मारना है? डेटा रट्टा मारना है। डेटा में भी मैंने जो जिनको पढ़ा है उनको बता रखा है बार बार कि किस प्रकार से रट्टा मारना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, बाकी आप लोगों ने सर्वे तो बहुत अच्छे से रिलीजियसली फॉलो कर रखा होगा, लेकिन मैं 2 से 3 कंफर्म क्वेश्चन जो है मैं यहाँ से सर्वे से ऐड कर रहा हूँ। वो कहाँ से कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देना, इस बार जो सवाल आने के चांसेस हैं। ये आपका इको सर्वे है। इको सर्वे का पहला चैप्टर जो कि आपके आंकड़े हैं, जिसमें 13वें में दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पहले में बता रहा हूँ। तो पहला चैप्टर है, इसके अंदर आपको क्या याद करना है? सबसे पहले तो जीएसडीपी, उसके बाद आपके जो है एनएसडीपी, ठीक है, फिर आपकी जीएसवीए के जो आपके 3 सेक्टर हैं, ठीक है, सर्विस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, और इनके भी जो है उप सेक्टर है, ठीक है। जैसे सर्विस के अंदर आपका होटल है, ठीक है, और रियल इस्टेट है, ठीक है, अदर्स हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्रीकल्चर है तो ठीक है, LIC फॉर फिश, ठीक है, लाइव स्टॉक, ठीक है, और आपका जो है क्रॉप्स है, तो क्रॉप्स के अंदर जो है जिस प्रकार से नेगेटिव, नकारात्मक ग्रोथ रेट रही है इस बार, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका जैसा इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के लिए आपको पता है माइन इलेक्ट्रिसिटी, तो विनिर्माण, ठीक है, हिंदी मेरी थोड़ी ऐसी है तो मात्राओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, विनिर्माण, निर्माण, ठीक है। उसके बाद आपको जो है माइनिंग, ठीक है, माइनिंग के बाद आपको जो है माइन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, जो एज इट इज जो है सीक्वेंस में याद रखना 40% रखती है IIP के आंकड़े, और 4 से 5 इसके अंदर जो है आपको पॉलिसीज दे रखी है, ठीक है। इस डेटा को आप अगर थोड़ा सा इसी प्रकार से समअप कर लें तो आपके 1 से 2 सवाल, ठीक है। फिर इस बार जीएसडीपी के साथ साथ जो है आपको DSDP है, क्या है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, DGSDP या DDP करके जो है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कौन टॉप पे है, कौन लास्ट पे, ठीक है। फिर आपकी पर कैपिटा इनकम में इस बार हमारी ग्रोथ रेट जो है वो काफी सही रही। ग्रोथ रेट से सवाल आ सकता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम में हमने इंडिया को भी जो है पछाड़ा है ग्रोथ रेट में, ठीक है, तो वो आप देख लेना PCI का। फिर आपको जो है इस बार जो है एग्रीकल्चर के अंदर जो है कुछ GOV के डेटास दे रखे हैं, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो इन चीजों को अगर आप देख लें तो आपके आराम से 2 से 3 क्वेश्चंस की जो है अच्छी चांस बन सकते हैं। फिर आपके जो 2-3 वो है कि रुपया कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, बजट के 1-2 आंकड़े, और थोड़ा बहुत जो है करंट अफेयर का जो है तड़का लगाएंगे तो आपके 33 प्लस, मैं 2 ही मान रहा हूँ सर्वे में, मेरे टॉपिक्स में से मैं 2 ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो 33 प्लस 2 आपके 35 सवाल, ठीक है साहब। अब वैसे मैं सर्वे पूरा ले सकता था, लेकिन नहीं ले रहा हूँ, मैं ईमानदारी रख रहा हूँ साहब इतना ठीक है। अब ये देखो, आपने बोला आप तो पूरा ही ले, पूरा नहीं लाया हूँ मैं, देखो बहुत कुछ छोड़ा है मैंने, ठीक है। सर्वे में से सिर्फ 2 क्वेश्चन काउंट कर रहा हूँ, तो आप सोच लीजिए, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी पूरी स्किप कर दी, क्योंकि मुझे पता है वहां से सवाल आते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर मैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं। हाँ, आप एक उस चार्ट को जरूर देख लेना, उसमें से जो है कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आप देखिए SNT
और आपका करंट, और करंट के बाद जो है आपका रीजनिंग एंड मैथ्स। अब रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चंस मैं काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सभी करेंगे इनको, तो ये मेरे 40% की रेस में नहीं है। आप रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो ऐड कर लेना, ठीक है। अब मेरे कितने बच गए थे? मैं 35 पे आया था, 5 क्वेश्चन बचे ना। 5 क्वेश्चन का जो है आपको मैं बता दूं कंफर्म क्वेश्चन जिसको मैं बोलता हूं। तो आपका कंफर्म क्वेश्चन एक तो आपका डिजीज एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। यहां से आपका एक कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। यहां आपको इन चीज पर जो है फोकस करना है, जो ये आपका बिंदु है ह्यूमन बॉडी, फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर, ठीक है। यहां से आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो 35 प्लस 37 क्वेश्चन, ठीक है साहब। उसके बाद, ठीक है, मेरी खुद की स्पोर्ट्स टन की मैगजीन है, उसको आप रिलीजियसली फॉलो करना। आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर वो हो सकती है, जहां से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा ही मिलेंगे लेकिन मैं मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस ये हो गए, तो 37 और 2 आपके ये 39। स्टिल एक क्वेश्चन लेफ्ट है, तो एक क्वेश्चन में करंट अफेयर का आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है कुछ 5 से 6 चार्ट वार्ट फेंकूंगा यहाँ वहाँ, ठीक है, करंट के, ठीक है, अवार्ड्स हैं या उनसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वहां से मिल जाएंगे। बाकी डिफेंस टन आपने पढ़ी होगी, डिफेंस टन से भी मिलेंगे। तो ऐसे करूं तो मैं 50 से क्वेश्चन आराम से आपको अभी गिना सकता हूं एज इट इज। तो ये मोटा मोटी मेरा विश्लेषण था कि किस हिसाब से जो है आपके लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी चीजें, ठीक है। मेरे को लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये फायदेमंद रही है क्लास, तो एक मैं कट ऑफ पर भी जो है वो आपके लिए वीडियो बना सकता हूं कि किस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से जो है आपको दिमाग में रखना है कि कितने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं ताकि आप फाइनल कट ऑफ से बाहर नहीं रहे। ये मैंने आपको बताया फिजिकल कॉल वाले बच्चों के लिए कि फिजिकल कॉल करवाना है आपको। देखिए, क्योंकि फिजिकल कॉल का जो अगर डेटा मैं बताऊं आपको, तो पिछली बार की 233 कट ऑफ गई थी, आप 235 मान लो, ठीक है साहब। 235 का अगर मैं डिविडेशन करूं तो आपके 90 नंबर जीएस के अंदर हैं, ठीक है, और आपके 150 ही मान लो, ठीक है, 150 इधर हैं, ठीक है। तो आपके हो जाते हैं 240 नंबर। कितने हो रहे हैं? 240, इतने हो रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, 240 नंबर जो हैं वो आपके हो रहे हैं, खाली आपके किसके लिए? फिजिकल कॉल के लिए। मेरिट के लिए आपको नंबर अलग लाने हैं, कैटेगरी वाइज अलग है। मेरे पास लिस्ट पड़ी है, आप अगर कहें तो मैं आपके साथ जो है वो डेटा भी शेयर कर सकता हूं कि जनरल वाले का पिछली बार, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ, ठीक है, ओबीसी वाले का कितने पर हुआ, एससी का कितने पर हुआ, वीमेन का कितने पर हुआ, ठीक है, एसटी का कितने पर हुआ। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है, अगर आप लोग चाहते हैं, आप इस चीज को समझना चाहते हैं कि क्या मतलब वाकई में हमें कितने नंबर लाने हैं, क्या डेटा है, तो वो बात कर सकते हैं अपन, ठीक है साहब। तो ये था मेरी ओर से ये चीजें जो मैंने बताई। बाकी आपको ज्यादा कंटेंट वंटेंट चाहिए तो आप प्लीज जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम का, उसको फॉलो करें। वहां पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। और यूट्यूब पर मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लास्ट मोमेंट पर जो है क्लासेस लाएं और आपके लिए रिवीजन करें। हम दिन में आधा 1 घंटा अगर आपसे मिलेंगे तो आपको भी थोड़ा हौसला बना रहे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो भी आपके लिए कर पाए, लास्ट दिनों में मदद कर पाए, उसके लिए हम ऑलवेज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो।